गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार सिंह। आज हम चैप्टर 9 का एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहला सेक्शन है एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जिसको आपको एक्सप्लोर करना है, यानी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? हार्वेस्टिंग, गैदरिंग क्रॉप्स व्हेन दे हैव रिपेंड, यानी जब फसल कट जाती है तो उसको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। स्टूडेंट, फसल जब पक जाती है तो किसान उसको काट करके इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद जो प्रक्रिया से वो फसल में से दानों को अलग करता है, अनाज को अलग करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। चाहे वो मशीन से दाने को अलग करता हो या किसी और माध्यम से, तो उस माध्यम को मतलब जैसे कि फसल से दाने को अलग करना, अनाज को अलग करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं फास्टिंग। फास्टिंग मीन्स नॉट ईटिंग फूड यूजुअली फॉर सम रिलीजियस रीजन्स। फास्टिंग मतलब यानी जो लोग भोजन नहीं करते कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे कि ये सब जो है धार्मिक कार्यों में ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे फास्ट का मतलब होता है व्रत रखना। तो जब आप कोई भी त्यौहार को व्रत रखते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो या रामनवमी हो, ऐसे त्योहारों में लोग दिन भर उपवास रखते हैं, इसी को हम बोलते हैं फास्टिंग। नेक्स्ट वर्ड बोन फायर। बोन फायर क्या होता है? अ लार्ज फायर लीट इन ओपन, यानी एक बहुत बड़ा एरिया में जब आग जला दी जाती है गोल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोन फायर। फिर आते हैं नेशन। नेशन का मतलब समझते ही होंगे। नेशन मतलब कंट्री, एक देश को हम नेशन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है होमेज, अ शो ऑफ रिस्पेक्ट। होमेज का अर्थ ये है कि कब हम किसी को जब रिस्पेक्ट यानी सम्मान करते हैं, चाहे वो इस समय प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं बल्कि वो इस समय वो डेड हो चुका है, मर चुका है, और उसके कार्यों को याद करके हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं, तो उसी को हम होमेज कहते हैं। होमेज मीन्स श्रद्धांजलि। नेक्स्ट वर्ड है परेड, ए पब्लिक प्रोसेशन। परेड क्या होता है? तमाम तरह के कुछ प्रदर्शन होते हैं पब्लिक में, और उस प्रदर्शन को एक साथ लोग देखते हैं, तो उसी को लोग बोलते हैं परेड। अब आते हैं वर्कआउट। वर्कआउट के अंतर्गत नेम द फॉलोइंग। आपको इसमें नेम बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल्स ऑफ लाइट। कौन से फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं, यानी प्रकाश का पर्व किसको कहते हैं? तो ऐसा एक ही त्यौहार है जिसको बोलते हैं दिवाली। ओके, तो लाइट्स ऑफ फेस्टिवल किसको बोलते हैं? दिवाली को बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है? तो राइट आंसर होगा पोंगल। क्या आंसर होगा? पोंगल। ओके, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। द मंथ ऑफ फास्टिंग दैट एंड विथ ईद, यानी मुस्लिमों का ईद का त्यौहार होता है, तो उसके पहले एक महीने वो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं,
और जब वो समाप्त होता है तो ईद होती है। तो वो कौन सा महीना है, उस मंथ का नाम लिखना है। तो वो मंथ है रमादान। क्या है मंथ, फिर से लिख देते हैं, रमादान। ओके, रमादान जो है महीने में मुस्लिम लोग व्रत रखते हैं, जिसको लोग रोज़ा बोलते हैं। और जब ये समाप्त होता है तो अगले दिन ईद होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स ऑन 25 दिसंबर। कौन सा फेस्टिवल 25 दिसंबर को मनाया जाता है? तो उस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाया जाता है। लेकिन ये किस रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा क्रिसमस। क्या होगा? क्रिसमस। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अ बोट रेस हेल्ड ऑन ओनम। ओनम को जो बोट रेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होगा वल्लामकली। क्या बोलते हैं? वल्लामकली। ओके, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। आपको सही ऑप्शन फिल करना है। इसमें दुर्गा पूजा सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ओवर। दुर्गा पूजा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप लिखेंगे विक्ट्री गुड, पहले में लिखेंगे गुड और दूसरे में लिखेंगे एविल, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत को हम दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। फिर आते हैं द इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बुद्ध लोगों का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बुद्ध पूर्णिमा। ओके, इसका आंसर होगा बुद्ध पूर्णिमा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क द न्यू ईयर ऑफ पारसीज। पारसी लोग न्यू ईयर मनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नवरोज। ओके, नवरोज जो है वो पारसी लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। अब आते हैं इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिपेंडेंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आपको सबको मालूम होगा। तो चलिए देखते हैं, डेट बताते हैं। 15 अगस्त। ओके, इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज। जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे को हम किस रूप में मनाते हैं? तो आंसर होगा चिल्ड्रेन डे। ओके, ये आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब चूज द करेक्ट आंसर। आपको राइट आंसर चूज करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन देखते हैं। गरबा एंड डांडिया रास आर ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यूरिंग। गरबा और डांडिया रास जो है ट्रेडिशनली परफॉर्म कब किए जाते हैं? दिवाली में किए जाते हैं, बैसाखी में, नवरात्रि में या दशहरा में। तो सबसे पहले देखते हैं डांडिया, गरबा और रास ये कहाँ का लोकल डांस है? ये डांस है गुजरात का।
ओके, ये जो डांस है ये कहाँ का है? गुजरात का है। और गुजरात में ये होता है, कब होता है? नवरात्रि में किया जाता है। गरबा, डांडिया और रास किया जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। महावीर जयंती इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। महावीर जयंती किसका इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है? तो ये इसका राइट आंसर होगा जैन लोगों का महावीर जयंती इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। On 2 अक्टूबर वी हैव नेशनल हॉलीडेज टू सेलिब्रेट। 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है जो सेलिब्रेट किया जाता है किसके लिए? तो राइट आंसर है द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को है, तो ये इस दिन राष्ट्रीय हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे होता है। नेशनल डॉक्टर राधाकृष्णन बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टीचर्स डे। स्टूडेंट, हमने बताया था कि राधाकृष्णन स्वयं एक टीचर थे और अपने बर्थडे को उन्होंने टीचर्स के लिए समर्पित किया था। फिर आते हैं द बर्थडे ऑफ पर्सन इन ऑब्जर्व नेशनल यूनिटी डे। यानी नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके बर्थडे को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी उनके बर्थडे को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के अनेक राज्यों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया और उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया, जिसको लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर से संबंधित वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।